मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम मैंने ये बोला था, क्या हमारे पूर्वज एक जैसे हैं? हाँ, जैसे दही ने बोला क्या मेरे पूर्वज मिल्क है, पनीर ने बोला क्या मेरा पूर्वज मिल्क है, तो प्रूफ क्या है? ऐसा ही हमारे केस में है कि हमारे पूर्वज एक जैसे हैं, प्रूफ क्या है? तूने पिक्चर इसके पहले कहीं देखा है ये? कौन पता है, कौन बता सकते हो कौन है ये? एक पंछी है प्लस रेप्टाइल है, आर्टियोप्टेरिक्स। पंछी प्लस रेप्टाइल, उसका फॉसिल है ये, है ना? हाँ। तो बेटा यहाँ पे हम ये जानेंगे कि पहला टेक्निक क्या है, प्रूफ क्या है? पहला पहला टेक्निक है बेटा फॉसिल्स, फुटप्रिंट्स। पहला टेक्निक है जानने का, वो है फुटप्रिंट्स, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। एक शब्द बोलता हूँ मैं, बताना व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या है फॉसिल? क्या है? रिमेनिंग पार्ट है, कोई डेड बॉडी का रिमेनिंग पार्ट है, बराबर है ना? मरने के बाद अगर उसको दफनाया गया या फिर कहीं मर गया, कोई डेड बॉडी है ज़मीन के ऊपर मर गई, ओके, डेड बॉडी है ऐसे, फिर वो वहीं सड़ जाती है, वहीं सड़ जाती है, मांस वगैरह स्किन नम निकल जाती है, बचता है बोन्स। क्या बचते हैं? उसी बोन के ऊपर मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी आ जाती है, लेयर पे लेयर आ जाती है, और वो जो डेड बॉडी है वो कहीं नीचे चली जाती है, क्योंकि ऊपर कौन आ गए? सैंडविच की तरह, सैंडविच की तरह है ना? हाँ, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। तो सर ये देख के लग रहा है ये रेप्टाइल है, देख के लग रहा है, और इसका फुटप्रिंट यहाँ पे है। ये लग रहा है कोई मछली थी, जब उसका डेट हुआ होगा तब उसका जो प्रिंट है, हाँ, इस पत्थर के ऊपर प्रिंट हुआ है। आ, पत्थर के ऊपर प्रिंट हुआ, इसको कास्टिंग बोलते हैं हम, कास्टिंग, कास्ट, है ना? किसी पत्थर के ऊपर कुछ चीज छोड़ जाना, कोई मार्क निशानी छोड़ जाना, उसको कास्टिंग बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं बेटा। सेडिमेंट का मतलब क्या है सर? सेडिमेंट का मतलब क्या है सर एनसीईआरटी में? इसका मतलब है लेयर्स। जैसे मिट्टी की लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ लेयर, इसको बोलते हैं सेडिमेंट, मतलब मिट्टी की लेयर। और इस लेयर में कहीं ना कहीं कोई डेड बॉडी कहीं पे रह गई होगी, और इसी डेड बॉडी को तो बाद में फॉसिल्स बोलता है। क्या बोलता है? फॉसिल्स। फॉसिल्स मिलते कैसे सर? कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो मिट्टी है वो यहाँ से हटानी पड़ती है, इसकी खुदाई करनी पड़ती है, खुदाई करने के बाद ये लेयर यहाँ से हटानी पड़ती है, लेयर पे लेयर हटानी पड़ती है, तब जाके तुझे वहां पे एक डेड बॉडी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल। इसका तो पढ़ाई कर सकता है, और ये पढ़ाई करता है स्टडी ऑफ फॉसिल, मतलब पैलेंटियोलॉजी सब्जेक्ट है, कोई भी नहीं कर सकता इसका स्टडी। और जो साइंटिस्ट है उनका नाम है पैलेंटियोलॉजिस्ट। क्या नाम है? हाँ, पैलेंटियोलॉजिस्ट। इससे आपको पता चलेगी हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री, और कब कौन आया था वो पता चलेगा, वो पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, देख ले। ये लेयर है, यहाँ लेयर है, यहाँ लेयर है, यहाँ लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, थर्ड, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। ये जो फर्स्ट लेयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ यहाँ मिले डायनासोर के अवशेष, मतलब यहाँ मिले डायनासोर के फॉसिल्स, यहाँ मिले डायनासोर के फॉसिल्स। हमने खुदाई शुरू की तो पता चला डायनासोर के फॉसिल जो है वो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इस यहाँ यहाँ मिले डायनासोर के फॉसिल्स। इसका मतलब है ये वाला जो समय है, यहाँ डायनासोर के फॉसिल मिले, तो इतना समय हमने कैलकुलेट किया,
इतना ही समय हमने क्या किया, कैलकुलेट, ना इसके नीचे ना इसके ऊपर, इतना ही समय होगा कैलकुलेशन में कि इस समय के दौरान डायनासोर आए थे, इस समय के दौरान डायनासोर आए थे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये लिखा है यहाँ पे, इस समय के दौरान डायनासोर आए थे, ना इसके पहले आए थे ना इसके बाद आए थे, इसी दौरान आए थे। गॉट इट? ओके, हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट यहां पर अब ये देख लो क्या कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ऐसा है बेटा, कौन कौन से एनिमल कैसे कैसे है इसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स और सेवंथ लेयर, ये 7वें नंबर की लेयर है, फर्स्ट नंबर की लेयर है। देखो यहाँ पे ए नाम का एनिमल था, यहाँ बी नाम का, यहाँ पे सी नाम का, यहाँ डी ई एफ, ऐसे एनिमल के नाम है। खुदाई शुरू करने के बाद पता चला कि जो एनिमल यहाँ मिलेगा अपर लेयर पे, ये अभी अभी आया हुआ है, अभी अभी। और खुदाई करते 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 सबसे लास्ट जो मिलेगा, सबसे लास्ट, इसका मतलब है ये सबसे पुराना एनिमल है जो उस समय आया था, फर्स्ट टाइम आया था। समझ रहे बातों को? समझ रहे बातों को? हाँ। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सबसे लास्ट में बॉटम में जो मिलेगा ये दुनिया में सबसे पहला एनिमल है, और अभी अभी जो मिल रहा है वो अभी अभी आया हुआ है, अभी अभी आया हुआ है। समझ रहे बातों को? ऐसा कंसेप्ट है ये। तो सबसे पहले अगर तुझे यहाँ कोई मिलेगा तो कोई बैक्टीरिया मिल जाएगा या कुछ इन्वर्टेब्रेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाँ, इन्वर्टेब्रेट्स मिलेंगे बेटा। ये कुछ यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं, ये ईयर्स है सब, और ये नाम दिख रहा है तो ये पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, ये इराज है, इरा। ये बताऊंगा मैं आपको, इसका टेबल बताऊंगा लास्ट में, एक्स्ट्रा में आता, वो अभी नहीं आता, एग्जाम में कभी कभी आता है इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये इराज है, इराज। ओके, तुझे सबसे पहले कुछ यहाँ पे जू प्लैंकटन, उसके बाद में इन्वर्टेब्रेट्स, उसके बाद कुछ मछलियाँ, ऐसे करते 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 दिख रहा है तुझे। और फाइनली तुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कोई ये एलिफेंट है, मतलब मैमल्स है, मैमल्स है ना? हाँ, ये और भी कोई मैमल दिख रहा है, बाकी तो इंसान है ही। ओके, खुदाई में पता चलेगा कौन कब आया। सर ये हुआ सर इसके बारे में, क्या के बारे में? सेडिमेंटेशन के बारे में। और तू कैसे पता चलेगा? देख बेटा, ये जमीन की लेयर है, ये जमीन की 4 लेयर है, ये जमीन की 4 लेयर है। इस लेयर का एज कितना है और इसका एज कितना है? पहले मिट्टी का एज निकालो, पत्थर का एज निकालो। पत्थर का एज निकाल सकते हैं अपन, ये पत्थर कितना पुराना है, एज निकाल सकते हैं। तुझे इस पत्थर का एज निकालना पड़ेगा, और एज निकालने के लिए तेरे पास एक टेक्निक होती है, रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कौन सा डेटिंग? कार्बन डेटिंग टेक्निक। याद रखना, कार्बन डेटिंग टेक्निक, ये टेक्निक होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट टेक्निक है वो, मतलब उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। बस इतना याद रख ले, ये टेक्निक है जिससे तुझे एज का पता चलेगा, रॉक के, पत्थर का एज। और सिंपल सी बात है, जो पत्थर का एज पता चलेगा तो उस पत्थर के ऊपर जितना फॉसिल मिलेगा ऑब्वियसली उसका भी एज पता चलेगा ना। तूने एज किसका निकाला तो अल्टीमेटली किसका एज निकल जाएगा? फॉसिल्स का। समझ रहे बातों को? ऐसा होता है, फॉसिल्स का एज निकालते हैं। पहले पत्थर का एज निकालो, इसमें थोड़ा बहुत इनका भी रोल रहता है, जियोलॉजी वालों का। जियोलॉजिस्ट पता है कौन है? जियोलॉजिस्ट जो सॉइल का, अर्थ का पढ़ाई करते हैं, वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, कार्बन डेटिंग याद रखना बेटा, बस इतना याद रखो। चलो हो गया वो। दूसरा कंसेप्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, मैं इसमें जितना बोलूं उतना पहले टिक कर लो। एक साइंटिस्ट का नाम टिक कर लो बेटा,
इस साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हैकल्स। इनका नाम पहले टिक कर लो। इन्होंने प्रपोज किया था, इस टेक्निक का नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल इवोल्यूशन एविडेंसेस। पहले इनका नाम टिक कर लो। और इनका क्या बोलना है वो याद रखो, इनका क्या बोलना है। देखो इनका बोलना क्या है, इनका सीधा सा बोलना है ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है और ये एडल्ट है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो एडल्ट। तुम्हारे सामने मैंने एम्ब्रियो रख दिए, ये एडल्ट, ये छोड़ो। तुम्हारे सामने मैंने 1 2 3 4 5 6 एम्ब्रियो रखे। बताओ इसमें इंसान का कौन सा एम्ब्रियो है, ये मत देखो, पहचानो। तुम ये मत देखो ना, तुम मेरे सामने मैंने एक रख दिया, अब बताओ इंसान का कौन सा है। तुम गेस कर पाएंगे? प्रिडिक्शन उम्मीद मत रखो। तुम्हारे सामने ऐसे रखे ना तो पता नहीं चलेगा इंसान का कौन सा एम्ब्रियो है, किसी और का एम्ब्रियो लेके जाएंगे तुम। जब वो एडल्ट होगा तो पता चलेगा अरे ये तो डॉग है या कंगारू है। मतलब हम सेम कौन से लेवल में होते हैं, वी आर द सेम बेसिस ऑन कौन से लेवल पे होते हैं और कौन से लेवल पे हम अलग हो जाते हैं। वही तो बात बोली उन्होंने, वही तो उन्होंने बात बोली है। क्या बोला है? ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी इज कॉमन। हम कॉमन कब रहते हैं? लेकिन ये सब वर्टेब्रेट की बात कर रहे हैं, सब वर्टेब्रेट्स की बात कर रहे हैं। वर्टेब्रेट, इनमें इन्वर्टेब्रेट है क्या? इन्वर्टेब्रेट्स का पता चलेगा एम्ब्रियो कौन सा रहता है, तो सब ये वर्टेब्रेट में आते हैं। पता ना वर्टेब्रेट्स कौन है? मछली से लेके तो मैमल्स तक सब वर्टेब्रेट्स में आते हैं। लेकिन हम में जो कॉमन चीज है वो कहाँ एब्सेंट है? एडल्ट में। कहाँ एब्सेंट है? यू कैन ऑब्जर्व द एडल्ट बट यू कैनॉट ऑब्जर्व दिस एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। समझ में आया? ये लाइन आईएमपी करो, ये आपको एएनआर में आती है या स्टेटमेंट में आती है। ये लाइन किसने बोली थी? For example, all the embryo vertebrate, including the human, develop the row of vestigial gill slits during just behind the head, but it is the functional organ only in the fish and not found in other vertebrates. Simple सी बात है बेटा, तो जरा इस गौर से देख। इन सब में एक चीज कॉमन है, सब में गिल स्लिट्स है। कौन है इसमें? पता है गिल स्लिट्स? गिल स्लिट्स। लेकिन सब में गिल स्लिट्स है, लेकिन बाद में पता चला वो गिल स्लिट्स सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहती है और बाकी सब में वो क्या रहती है? एब्सेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो गिल स्लिट्स पता है ना, हमारे अंदर गिल स्लिट्स पहले थी जब हम एम्ब्रियो थे, अभी नहीं है, अभी हमारे अंदर उसी का रिप्लेस किया लंग्स से। हाँ सर, बात समझ में आ गई सर, क्या बोलना है इनका? तो हम सेम रहते हैं कौन से लेवल में? एम्ब्रियो, बट वी आर डिफरेंट ऑन। हाँ देखो बेटा, गिल स्लिट इसको भी है, इसको भी है। जैसे ये मछली है, इसको गिल स्लिट्स है। ये रेप्टाइल है, इसको भी गिल स्लिट्स है। ये बर्ड है, इसको भी है। ह्यूमन है, इसको भी है। ऐसा। दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय द कार्ल अर्नेस्ट। इनका नाम अलग से टिक कर लो, ये दूसरे साइंटिस्ट है। मतलब इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया था, ये लाइन तुमको आएगी। बस इतना याद रखो बेटा, ये उनका पूरा नाम है। इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया था, मतलब किसने इसको रिजेक्ट किया था। बस 2 लाइन याद रखना। एम्ब्रियो लेवल पे हम सेम रहते हैं, एडल्ट पे हम अलग अलग हो जाते हैं, ये पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला था। और इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया था, बस इतना याद रखो, बाकी भूल जाओ, बाकी भूल जाओ। नेक्स्ट, ये सबसे आईएमपी है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आते हैं इस एरिया से, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में। इसमें मैं आपको बताऊंगा हमें बोलना क्या है। देख बेटा, हमें बोलना क्या है। तूने होमोलॉगस एनालॉगस नाम सुना है क्या? बस वही है वो, होमोलॉगस एनालॉगस।
जिसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी प्लस मॉर्फोलॉजी। पता है तो कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज एनाटॉमी? बस ये पढ़ना है तुझे और कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल देख ले, मैं किसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन शेयर सिमिलरिटी इन देयर पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊं। इसका सिंपल मीनिंग ये है बेटा, वो ये बात कर रहे हैं they have similar structure, they have similar structure but they are different in function, but they are in different in function। ये लाइन याद रखो, वो पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल है बेटा, इनमें क्या सिमिलर है? इनका स्ट्रक्चर, बोन्स, इनके हाथ पैर का स्ट्रक्चर, मतलब वो सब हड्डियों से बने हैं, बोन से बने हैं, लेकिन इनमें अलग अलग क्या है? फंक्शंस। और इस कंसेप्ट का नाम क्या बता? होमोलगस के एनालॉगस? एग्जैक्टली, याद रख, होमोलगस। इसी का सेकंड नाम है डाइवर्जेंट। क्या नाम है? ये रट लेना। रटना मतलब कंसेप्ट बताऊंगा पहले मैं, बाद में रटना उसको डाइवर्जेंट करके। इसको एच डी याद रखो, एच डी, एच डी। होमोलगस मतलब डाइवर्जेंट, एच डी। होमो का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज होमो? बट डिफरेंट। सर कैसे कैसे इनके फंक्शन अलग अलग बताऊंगा बेटा, पहले ये जान ले इनमें सेम क्या है। इनमें सेम बोन्स है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ बोन्स है, फंक्शन सिर्फ अलग है। जैसे कि व्हेल, व्हेल का फंक्शन है स्विमिंग करना, बैट उड़ना, चीता दौड़ना, और ह्यूमन जो होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, चीता लिख सकता है क्या ऐसे? क्या मैं हाथों में दौड़ सकता हूँ क्या? बचपन में दौड़ते थे अपन हाथों पे, बराबर ना? चीता लिख सकता है क्या हाथों से? नहीं। तो सर इनके अलग अलग वर्क होते हैं सर। हाँ समझ में आया। और स्पेशली वो कौन से बोन्स की बात कर रहे हैं? फोर लिम्स। फोर लिम्स मतलब हाथ के पैर, हाथ के पैर, हाथ। ओके। और सब में एक चीज कॉमन है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फैलेंजेस है। ये नाम सुने हैं तुमने? सब में है वो, सब में है वो। ठीक है बेटा? ओके सर, ये लिख लिया तूने? होमोलगस मतलब डाइवर्जेंट, एच डी। होमोलगस का मीनिंग क्या बोला मैंने? सिमिलर इन और डिफरेंट इन। ओके, ये आईएमपी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, आईएमपी है। मैन, चित्ता, व्हेल, बैट। और होमोलगस से पता चलेगा वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। सर क्यों? अरे भाई सब बोन से बने हैं, सबके अंदर रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, तो हमारे पूर्वज एक जैसे ही है, सबके अंदर वही चीज कॉमन है ना, तो वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। ओके। हाँ, सबके फंक्शन यहाँ पे सिर्फ अलग अलग है। उसके बाद में आता है एक दूसरा पैटर्न, ने कुछ एग्जांपल बाकी है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं अपन। देख ले बेटा, कुछ एग्जांपल क्या है सर। मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, अब तक एनिमल की बात हो गई ना, प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट में सर क्या सिमिलरिटी है, क्या कौन सा चीज इनका मतलब कौन सा स्ट्रक्चर सेम है? थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, दोनों स्टेम का मॉडिफिकेशन है। थॉर्न टेंड्रिल्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, मतलब दोनों स्टेम है, दोनों स्टेम है। बता, कांटे कहाँ रहते हैं और टेंड्रिल्स कहाँ रहते हैं? पता है, नाम सुने हैं नहीं है? हाँ बेटा, टेंड्रिल्स कहाँ रहते हैं और थॉर्न्स कहाँ रहते हैं? ये कौन सा प्लांट है? हाँ, और ये कौन सा है? कुकुरबिटा, मतलब उसी कैटेगरी में आता है ये, कुकुम्बर के। हाँ सर ठीक है, थॉर्न है, कांटे हैं और टेंड्रिल्स है। ये किसका एग्जाम्पल बता? ये होमोलगस के एनालॉगस? होमोलगस, होमोलगस ना, सिमिलर
स्ट्रक्चर डिफरेंट। तुझे पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काटे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंड्रिल्स? क्लाइंबिंग। फंक्शन अलग अलग है ना इनका, स्ट्रक्चर सेम है, स्टेम से बने हैं वो। चलो इतना एमपी कर लिया हमने। दूसरा कंसेप्ट है एनालॉगस। एनालॉगस का सिंपल मीनिंग है बेटा सिमिलर इन फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिमिलर इन डिफरेंट, रिपीट कर, सिमिलर इन फंक्शन डिफरेंट इन, दैट इज एनालॉगस। एनालॉगस का सेकंड नाम है कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं उसको? एसी बोलना, एसी, ए फॉर एनालॉगस और सी फॉर कन्वर्जेंट, एसी। उधर एचडी था, व्हाट इज एचडी? होमोलॉगस डाइवर्जेंट, इधर एसी। हाँ, हमारे यहाँ एचडी वाला एसी लगा हुआ है, समझे? एचडी वाला कौन लगा है? एसी। इसके आप सर एक बार ये बताओ, एक बार इनके एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल देख ले बेटा, तूने दोनों को पंख देखे हैं, तूने बटरफ्लाई के पंख देखे हैं, तूने पंछी के पंख देखे हैं, क्या फर्क है इन दोनों में? पंखों का स्ट्रक्चर सिमिलर है क्या? बटरफ्लाई के पंख, क्रिकेट वाले के वो ड्रैगन फ्लाई वो आता है उसके पंख, और पंछी के पंख सिमिलर है? पंखों में अंतर होता है, सिर्फ फंक्शन सिमिलर है उनका, कौन सा? उड़ना। हाँ, बात समझ में आ गई सर? बटरफ्लाई के पंख इतने नाजुक होते हैं ना, थोड़ा भी कुछ धक्का लगे, मतलब कुछ इंजोर होता है तो पंख भी टूट सकता है उसका। कुछ कुछ लोग तो मच्छर को पकड़ के उसके पंख भी निकाल देते हैं, उड़ना नहीं चाहिए बाद में, इतने टाइम पास है उनके, मतलब टाइम है उनके पास। मैंने एक जन तो ऐसा देखा, उसने मक्खियों को पकड़ रखा था, मक्खी के पंख पकड़े उसको डिजाइन कर रहा था, वो शेड दे रहा था। इतना टाइम है लोगों के पास। मक्खी के पंख नाजुक से रहते हैं, लेकिन हमें पता है, तूने बटरफ्लाई के पंख पकड़े, हाथ पे कलर लगता है उसमें, चलिए येलो वाला, येलो कलर का रहता है उसके पंख, हाथ पे कलर लगता है उसका। ओके, अब यहाँ पे देखो अलग अलग पंख है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है पंखों के, लेकिन सेम इनका वर्किंग है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आपके सामने है। फ्लीपर ऑफ, पहले इनका देख लो केस। ये इंसेक्ट के पंख है, ये बर्ड का पंख है, अलग अलग है, सेम वर्क है। ये कौन है? इज इट बर्ड या मैमल्स? मैमल्स है, पेंगुइन। पेंगुइन अंडे देता है कि बच्चों को जन्म देता है? नहीं, ये बर्ड है, ना उड़ने वाला बर्ड है वो सिर्फ फड़फड़ाता है, उड़ता नहीं है, बॉडी की वजह से, उसके वजन ज़्यादा है उसका। इज जस्ट लाइक अ इज जस्ट लाइक अ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की तरह है वो, उड़ नहीं सकता। या जस्ट लाइक अ हेन, मुर्गी की तरह है वो उड़ नहीं सकता मुर्गी इतना, है ना? हाँ, मतलब उड़ेगा, मुर्गी उड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। तुम इसकी जो भागो वो इधर उधर दौड़ती रहेंगी, है ना? हाँ। सो अदर एग्जाम्पल है सर, हमें समझ में आया पहले, ये फ्लिपर है उसका, फ्लिपर, इसका काम इसका काम, बताओ काम सेम है कि इनका? हाँ, तो पेंगुइन को ये फ्लिपर क्यों दिया? उड़ नहीं सकता वो बेचारा, स्विमिंग के लिए दिया उसको। काय के लिए दिया? पेंगुइन पानी में रह सकता है ना, तो काय के लिए दिया वो? स्विमिंग के लिए दिया। और इसको भी जो फ्लिपर है वो क्यों दिया है? स्विमिंग के लिए दिया है। समझ रहे? उड़ तो सक नहीं सकता, हाँ, फिर क्या काम है उसका? स्विमिंग। हाँ, ओके, दोनों का एक ही काम है, स्विमिंग।
उसके बाद में द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों की आंखें, ऑक्टोपस की आंखें देखी है तूने? ऑक्टोपस देखा है कहीं? टीवी पे देखा होगा कहीं, मतलब मोबाइल में देखा होगा ना ऑक्टोपस। फिर मैंने कब बोला कि आप ओरिजिनल देखा आपने? अपने तालाब में तो है नहीं, खतरी तालाब में ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की आंखें और हमारी आंखें क्या फर्क है? फर्क है, स्ट्रक्चर में फर्क है, लेकिन फंक्शन एक ही है, हाँ, विजन। अदरवाइज आंखों में फर्क है बेटा। हमारे में हमने आंखें एक्चुअली पढ़ी नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं है। हमारे अंदर बायपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं, सुना है कभी नाम? बायपोलर न्यूरॉन, उनमें नहीं है, उनमें नहीं है। ओके, हाँ। हमारे अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट करके एरिया होता है, उनमें नहीं है, ऐसा है। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद में इनमें क्या है, दोनों का एक ही काम है सर, भोजन करना, फूड के लिए काम करते हैं, मतलब सिमिलर इन फंक्शन, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे अलग है सर? आलू स्टेम है बेटा, आलू कौन है? स्टेम, और वो रूट है, वो कौन है? रूट। जैसे एग्जांपल बता मुझे, स्वीट पोटैटो कौन है, रूट है कि स्टेम है? रूट। और ये कौन है? पोटैटो। इसका मतलब दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। हाँ सर, समझ में आया इतना। उसके बाद में है, वो हो गया मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, हो गया। एक बार रिपीट करो फिर। होमोलॉजी में क्या होता है? सिमिलर और डिफरेंट। एनोलॉजी में इनमें कन्वर्जेंट कौन है? एसी बोलो ना सीधा, एसी। डाइवर्जेंट कौन है? हाँ, हाँ। मैं सिर्फ एग्जांपल बोलूंगा, बताना किसका एग्जांपल था ये। डॉल्फिन, पेंगुइन, थॉर्न, टेंड्रिल्स, हाँ, विंग्स के एग्जांपल लिए थे, विंग्स, हाँ, ह्यूमन, चीता, बैट, बस। उसको अच्छे से पढ़ के रखना। ये इंडिकेट करता है वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। उसके बाद में ये पैटर्न है, इसका सिंपल मैं कंसेप्ट आपको बताऊं। आप कोई भी एनिमल लो, कोई माइक्रोब्स लो, कोई पौधा लो, इन सब में ये चीजें हैं। हर एक के सेल में डीएनए है, हर एक के सेल में आरएनए है, हर एक के सेल में प्रोटीन है। इसका मतलब क्या है? वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं बेटा। बैक्टीरिया में डीएनए है, सिर्फ वायरस को हम एक्सेप्शन रखते हैं, और वायरस सेल नहीं है, तुझे पता है, वायरस कुछ अलग दुनिया में आता है। एक बार ये पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये कॉन्सेप्ट है ब्रीडिंग वाला, ब्रीडिंग, जो डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, इसको एक बार पढ़ लो। ब्रीड, हाइब्रिड, पढ़ लो बेटा उसको। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? हम्म, पढ़ना बाकी है? क्या समझा? हम्म, चलो ध्यान दो इधर।